और कोई लौटा हाँ, वहाँ कोई बोलना देखिए आ रही थी आ गया ठीक बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ। बैठो चलो बैठो देखिए भैया आप कभी ठीक बैठो बेटा, चलो बैठ जाओ। अब की बात का लाउड स्पीकर सेट बहुत बढ़िया है। नहीं बाबा जी से यही शिकायत करते रहे महाराज, चाहे भंडारा में खाली आलू के भरता खवा दो, वाही न लूटो, लेकिन आवाज अच्छी होनी चाहिए। आप ही की सेवा है, आप ही। हाँ वही तो है, बजरंगबली की कृपा है। हमने मांग किया है, पूरी हो गई। एक मांग आज तक मेरी पूरी नहीं हुई है, ये मुंशीगंज निवासियों से मेरा ये कहना है, और नहीं इसी यहीं पर मैं आके अनशन में बैठूंगा। मैं बहुत जिद्दी टाइप का आदमी हूँ, जन कल्याण के लिए मैं जो करता हूँ, अपने लिए कुछ नहीं। कोई जरूरत नहीं कि आप हमको कुछ खिलावे की पिलावे की दक्षिण कुछ मत दें। हम जिसका दान करते हैं उसको गर्ज हो और हमारी मदद करे, और करता है और कर रहा। यह रास्ते में नाली जो महाराज है, पूरा मुंशीगंज एक रुपए क्या चंदा नहीं इकट्ठा कर सकता है। एक बढ़िया पंपी नहीं, सरकारी पंपी तमाम सड़क के किनारे पड़ी रहत है। 2-4-10 लोग चले जाओ और कोनो किनारे बेकार पड़ी हो उठा लो और वो पंपी डाल दो, है ना। कम से कम बताओ, वही तो मनई मंझा की आवत है। मोटरसाइकिल है, साइकिल है, पहिया में वो नर पानी, घर के गंदा पानी निकलवाता है वो, और वो पहिया के जरिए, जूतों के जरिए ये समाधि तक आता है कि नहीं आता है ना। इसीलिए लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। अरे भैया ये सोचो क्या हो रहा है, 1 रुपए लोग नहीं ले सकते हैं। कितने की आएगी पाइप? एक इतनी बड़ी पाइप खरीद लो या कारीगर बुला लो, एक बस इतना चौड़ा बनवा दो। अब किसी को मैं आया स्कूटर से, पिछले साल भी मैंने यही लोगों से निवेदन किया, उसके बाद आए फिर लोगों से सहायता मांगी, भैया जरा गाड़ी पार कराओ। अब बाबा जी लोग रहे वो गाड़ी पार कराएं, जहां पहिया पानी में घुसा तहां मचा फट थे। अब वो गंदा पानी बाबा जी के पैर में गया कि नहीं गया, सोचिया। हमको नहीं तकलीफ हुआ, अगले को हमने तकलीफ दे दिया, वो भी तो पाप है। किसी को तकलीफ देना ही पाप है और किसी को आराम देना ही पुण्य है। तो कहने का मतलब यही है कि बड़े बड़े बताइए रूठी गए इतने बड़े महात्मा है, और गो माता रीढ़ की हड्डी है, हिंदू धर्म की गो माता रीढ़ है। अरे बाबा रीढ़ है तो सेवा करो, खुद नहीं करते हो लोगों से बताओ, लोगों को बताइए। सेवा परमो धर्म है ना, सेवा परमो धर्म। पंडित परमो, मंदिर परमो, कथा परमो, गंगा परमो, भगवान परमो, भगवान के बाप परमो नहीं कहा गया ना। सेवा की जरूरत तो जिंदगी भर आपको रखी है। फायदा हुए के रो रहे अम्मा तुमका पिला में हगा में पंचा में, है ना। बड़े हो गए तो मेहरिया से सेवा ले रहे हो, बुढ़ा गए हो तो बेटवा से सेवा ले रहे हो, मर गए हो तब भी अंदर ख्वाहिश है कि बेटौना हल्का डरमौगे लग जा तो नहीं रहा। अरे मरने के बाद भी आप सेवा चाहते हैं तो सेवा करो, सेवा नहीं करेंगे ना ना, सवाल नहीं पैदा होता सेवा भला होगा नहीं। हाँ कथा सुन ले, कथा सुने से हमारा काम बन जाए ना होई। आज के युग में कथा सुनो कुछ करो। कथा भागवत का मतलब यही है कि आप अपने में बदलाव लाइए। अब यह है कि हमारे पंडितों ने, हालांकि पंडित परिवार में मैं भी पैदा हुआ हूँ, तो पंडित जी ने एक बात कथा में कहीं लिख दिया है कि कथा सुनने से पाप धुल जाते हैं, गंगा स्नान करने से। क्या नाटक है, मैं नहीं मानता इस बात को। दुनिया में भी कोई रोटी ऐसी नहीं बनी है जिसका नाम लेने से, जिसका दर्शन करने से आपका पेट भर जाए। राम से बड़ा राम का काज है ना। लेकिन हाँ, राम से अधिक राम का दासा, हम कहा अच्छा, और लगाई टीका चंदन फूल के गड़गड़ है, मैं राम से बड़ा। अरे मूर्ख, क्या किया है काजा, है ना। राम से अधिक राम का दासा, और वो से अधिक राम का काजा। राम काज, पेड़ लगाओ, पौधा लगाओ, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, यही राम काज है।
अच्छा काम है, हो रहा है, उसमें योगदान करो, सबसे बड़ी सेवा है। बाद में मंदिर बनवाओ, पहले देखो तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे खानदान में अगर कोई गरीब लड़की है, उसके माता पिता नहीं है या माँ है, बाप नहीं है, उस लड़की की पहले शादी करवाओ और बाद में मंदिर में चंदा लगाओ जाकर के, है ना। देखो क्या चमत्कार होता है। 1 रुपए भी अगर मंदिर के नाम से निकालोगे, उस मंदिर में चमत्कार हो जाएगा। जहां मैं बैठा चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये बड़ा सिद्ध स्थान है, लेकिन ये नरक नाली रास्ते में पड़ता है। वही हरा मंझा के आवे तो मनई मंझा के आवे, वो पूरा नरक का पानी इस समाधि तक आ रहा है जूतों के जरिए। लिहाजा मेरा मुंशीगंज, यहाँ के जितने निवासी हैं, अरे बड़े बड़े शेर साहूकार पड़े हैं यहाँ पर, एक पंक्ति, एक छोटी सी पंक्ति महाराज डाल दो, या कारीगर को बुला करके आप नाली बनवा दीजिए, हैं? उसके ऊपर एक पुलिया टाइप की, बस एक गाड़ी चली जाए, मने आवे उसका मंझावे, गंदा पानी यहाँ आ रहा है। और अंजाम क्या होगा? अंजाम मालूम है क्या होगा? इस सन 2012 में आपको पता लगेगा। जैसा हमारे पूरी दुनिया चिल्ला रही है, पूरे धर्म के लोग चिल्ला रहे हैं, सन 2012 कुछ होना है, होगा, कुछ होना है, होगा। सन 2009 से जो सर्दी महाराज पड़ी है 2009 में, बाबा जी ऐसी सर्दी कभी आपने जिंदगी में देखी है? नहीं देखी है। सारा विज्ञान, सारी दुनिया चिल्ला रही है, उससे एक हाथ सर्दी ज्यादा पड़ेगी इस बार। अभी जरा जनवरी तो आने दीजिए। जून और जनवरी जैसे है दोनों, जून और जनवरी ये जना डेट है ना, कि हम आ गए। जून, जेठ और जनवरी, जाड़े का जनवरी और गर्मी का जून, जेठ, वो जना डेट है। याद में नहीं करती, हाँ जना तो है, तो जना गई कि हम आ गए। जैसे वो है 2-4 साल के बाद देखिएगा, वो प्रलय रूपी जाला, वो प्रलय रूपी जाला कि ना हरा जाएंगे ना बढ़ो जाएंगे, सब साफ होगी। देखिए तो सन 2012 में शुरू हो, पूरी दुनिया कहती है, मैं नहीं केवल अकेले मैं कह रहा हूँ, विज्ञान कह रहा है, वो कुछ होगा, निश्चित होगा। लेकिन भैया इसीलिए धर्म कर्म से आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। घंटे 2 घंटे का समय तो आप लोगों को देना चाहिए ना। नहीं यहाँ बनाए के, खाए के, सुपारी कतर के, फिर आगे है कथा सुने, क्या फायदा ऐसा कथा सुनने से जब आपको कुछ करना ही नहीं है? क्या फायदा ऐसे बाजार जाने से जब आपको कोई सामान नहीं खरीदना है? बाजारे गए रहे, तालियों कुछ नहीं, कथा सुने गए हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात, वाह भाई वाह। कोई तुमने में बदलाव आवा? काम से तुम क्या करी हो? कल से आप क्या करेंगे? कुछ संकल्प लिया? नहीं लिया, ना 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 ना। क्यों? कथावाचक ने बता दिया, कथा सुनने से, अरे बाबा सुनने से तो आपको जानकारी होगी, प्रेरणा मिलेगी, लेकिन इस घोर कलिकाल में काम नहीं बनेगा। एक सीढ़ी में से ही हम कहीं बोले थे, एक मूर्तिकार है, उसका अच्छा नाम है उसका, है कृष्णा उसे कहते हैं, दाढ़ी वगैरह रखे, बहुत अच्छा मूर्तिकार है लाइब्रेरी में। और अचानक सीढ़ी हमारा देख रहा था और एक शब्द को पकड़ लिया उसने कहा बाबा जी आज तक इस शब्द को किसी ने बोलेंगे? अरे हम कहा यार हम तुझे नहीं जानते, हम क्या बोलते, हम थोड़े बोलते हैं, हमसे कोई बोलवाता है। क्या बोल गए कि आज के जमाने में जो आशीर्वाद है, पंडित जी पानी लगी खुश रहो, अरे पंडित जी ने आशीर्वाद तो दे दिया, बाबा ने तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन वायुमंडल इतना दूषित हो चुका है कि ये हमारी आशीर्वाद की तरंगें आप तक नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए वो आशीर्वाद नहीं काम कर रहा है। आज भी राम घूम रहे हैं, यहाँ जिलाधिकारी अभी इसी सितंबर में रिटायर हुए हैं। हमने जाना कि उसके आदि के अंदर कुछ था। डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी यही लाइब्रेरी में डीएम थे, इसी सितंबर के महीने में रिटायर हुए हैं। उस आदमी से क्या खूबी है? अरे सबको नहीं आप पहचान पाओगे। जिनके लिए यज्ञ किया गया था, जिनके लिए यज्ञ किया गया था, फुर्सतगंज में बाबा ने किया था, उसकी सीढ़ी भी बनी है। ऐसे ऐसे
देव रूप में यहाँ अधिकारी आते हैं, चले जाते हैं, लोग कहेंगे अरे हाँ वो तो भाई कमाते खाते। अरे क्या यार, बुरा जो दुल्हन में चला, पहले अपनी ओर उठा के देखो। आप सरकार में क्या है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस छोड़, कांग्रेस कह रही बीजेपी छोड़, उनको कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं। तो इसीलिए मेरा ये कथन है कि भैया सबको तो देखा है ना, लोग वही बात, बीजेपी को हराते हैं फिर बीजेपी को आप लाते हैं। आपके बराबर मूर्ख कौन होगा? उल्टी किया फिर काट लिया। अरे उल्टी कर दिया तो कर दिया, नेत नाबूद कर दो, उसको हटाओ, राख डालो, बटोर के फेंक आओ जा करके उसको। एक पार्टी को अगर हरा दिया उसको दोबारा मत लाओ। कांग्रेस ने गलत काम किया, कांग्रेस को हटाओ, चाहे माया हो मुलायम हो कोई हो, अगर एक बार आप हार गए हैं इसका मतलब आपने गलत काम किया था। अब आपके सामने विकल्प क्या है? बाबा रामदेव को पकड़ो। अब मैं अगर 1000 अभी मैं यहाँ माघ मेले में बता दूं, रामदेव का मैं नाम ले लूं तो लोग मालूम क्या कहेंगे, ये रामदेव का एजेंट है। बहुत अंधा समाज है। अरे मूर्खों, प्रधानमंत्री को झुकाने वाला ये शख्स है, उसके बाद पोस्ट कोई नहीं होता है। प्रधानमंत्री को झुक जाना पड़ा, सोनिया जी को आना पड़ा, हाथ जोड़ के खड़ी भाई है। जरा पता लगाइए कि इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान में सोनिया गांधी ने किसके सामने हाथ जोड़े हैं? मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो बजरंग बली का एक सेवक हूँ, घरेलू। इसके साहब का जो घरेलू नौकर है ना, बड़ा बुंदवा उसका होता है महाराज। कोटवाल साहब देंगे तो नौकरवा कैसे इशारे से बोलेंगे साहब कहा कर रहे हैं, सोचिए तो मैं बजरंग बली का घरेलू नौकर और कुछ नहीं, कुछ नहीं मेरे पास। तो कहने का मतलब ये है, एक सिटी मजिस्ट्रेट रहे यहाँ जेपी तिवारी, वो आए, कहे महाराज असली संत आप ही हैं, उसकी भी सीढ़ी बनी है। कहे एक गाय को सेवा करते हुए उन्होंने देखा, रात में हमको देखते रहे एसपी के बंगले के सामने। जो रायबरेली में एसपी का बंगला है, सावन भादों में किनारे बड़े जंगल हो जाते हैं, आदमी जाए छिप जाए सड़क के किनारे। और रात में उन्होंने देखा कि एक झाड़ी से मैं निकला और दूसरे झाड़ी में घुस गया। गाड़ी की चमकती हुई पट्टी में देखा, फट से गाड़ी रोकी और इंतजार किए। कहने लगे भाई कौन है? तो हम बाहर ने, अरे महाराज जी, अरे सिटी मजिस्ट्रेट आए, उतर के तुरंत चरण छुआ और तुरंत उन्होंने कहा महाराज आपसे निवेदन है, मैंने इसी जगह पर एक काले सांप को मैंने कई बार जाके देखा है। इस सावन भादों में आप इस घना घोर जंगल में अंधेरे में कहाँ जा रहे हैं? अरे रात कोई ज्यादा थोड़ी थी, अंधेरा हो गया था, 7-8 का टाइम कहाँ होगा, हमको बंदर भोज में टाइम हो गया, तो मैं दीवार पर खाना रखने जाता हूँ। कल भी मैं सुबह जाऊंगा, आज तो मैं सुबह जाता हूँ। किसी को आजमाना हो, एसपी के बंगले के सामने जहाँ बोर्ड लगा है आप वहां पहुंच जाइए, रोके बैठ जाइए। देखिए मैं साइकिल से चला रहा हूँ, मुंह से भाप निकल रही, हाथ हमारे अंधे जा रहे हैं, लेकिन बजरंग बली का आदेश है, मैं काम कर रहा हूँ और उसका चमत्कार भी मैं देख रहा हूँ। सिटी मजिस्ट्रेट उस आदमी के अंदर मैंने देखा तो कोई बहुत बड़ी खूबी है। एक यहाँ जेल में सुपरिटेंडेंट साहब है, जेल अधीक्षक राधा कृष्ण मिश्र, आर.के. मिश्रा, जेल अधीक्षक। हम जानते हैं। अरे साहब जैसा नाम वैसे उनका काम, बहुत सारा बहुत विद्वान आदमी। वो गायत्री वालों को जीत लिया था बिल्कुल। गायत्री वाले उसके बिना पगला गए थे, यही गायत्री संस्थान वाले। जेल अधीक्षक, जेल सुपरिटेंडेंट, ऐसे लोगों में सोचो कोई खूबियां हैं, मनन करो, चिंता करो। ये मत सोचो कि दाढ़ी देखो, दाढ़ी कितनी लंबी है ना। सीता जी के मुंह में कितने बार रहे, सीता जी के नानी के नाम का रहा, ये मत देखो। आइए बैठिए। ये मत देखो, ये देखो इस आदमी के अंदर क्या खूबी है। छोटी वाली लड़की नहीं, कहीं जाना है, काम है, जरूरी है, कार भी जरूरी है। तो कहने का मतलब कि आदमी को समझो, जानो, सुनो, करो भले ना, लेकिन जानो तो। अरे आप लोग नहीं जानेंगे,
तो क्या बंदर जानेगा, कुत्ता जानेगा, गैया भैंसी गधा जानी, जानो कौन बाबा है, ऐसा क्यों कहता है, क्या करता है। मेन चीज देखिए बाबा करता क्या है, उसका भाव क्या है। हमने मुरारी में यही भाव देखा। फुर्सत करने देखिए हाथी घोड़ा और क्या रामनवमी में इनका कार्यक्रम होता है, बाप रे बाप। हम कहा यार ये फुर्सत करने मालूम पड़ा ससरा इतना बड़ा तो जुलूस मैंने लाइब्रेरी में नहीं देखा। अब पागल उसके पीछे, पता है इनको क्या लेना है। ये राम का काज कर रहा है, जगह जगह मुंशीगंज को अयोध्या में तब्दील कर देता है। हमने तो सीढ़ी में भी कहा है कि धन्य है मुंशीगंज कि बाबा मुरारी के कार्यक्रम में ये मुंशीगंज हमको अयोध्या जैसी नजर आती है। सोचिए आप, तो कहने का मतलब कि कर्म योग से बड़ा कोई योग नहीं है, गीता में लिखा है। और इतने जब मैं बोल रहा था मैं उसी बात को रिपीट करता हूँ। गीता देखिए, गीता से बड़ी पुस्तक और रामचरितमानस से बड़ी पुस्तक इस धरती पर नहीं है। अन्य धर्म वाले अन्य अन्य धर्म वाले हम उनसे कोई टीका टिप्पणी बात तो नहीं करते हैं, लेकिन हम कहते हैं सामने आ जाओ, सामने आओ, बात करो। लेकिन वो बेवकूफ, बहुत से बेवकूफ है। बाबा जी क्या आपकी डिग्री है? बे उल्लू के पट्टे डिग्री देखेगा बे, कपड़ा देखेगा मेरा, दाढ़ी देखेगा है? अरे मैं करता क्यों हूँ रे? अरे देख पता लगा जा करके, 40 साल हो गए हमने त्याग दिया। ये तो मेरे लिए मामूली सी बात है। कठिन काम तो यह है कि जिस वक्त मैं जानवर की सेवा करता हूँ, है ना, उस देखिए अकेला आदमी सांप मर रहा, सांप पास में जाना मुसीबत, क्या क्या मुसीबत उठा के डबल रोटी का कसरन दे दे के अस्पताल तक लाना, अस्पताल में चिल्लाना, अरे पकड़ो पकड़ो इसको। क्यों? अस्पताल वाले भी हमसे घबराते हैं कि बड़ा जिद्दी बाबा है, जिस डॉक्टर के पीछे बैठ जाएगा आंसर में, मैं आंसर में बहुत जल्दी बैठता हूँ और तभी उठता हूँ जब तक वो काम हो न जाए। आज भी मैंने पशु चिकित्सा अधिकारी ने कहा आज मुहर्रम है, अस्पताल बंद। हमने कहा ये तो कोई बात न हुई है। किसी गरीब आदमी का 10,000 की गाय हो, 15-20,000 की भैंस हो और अचानक बीमार पड़ जाए, ये अस्पताल बंद क्यों है? तो आज ही मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, बहुत सज्जन आदमी हैं, डॉक्टर कनौजिया उन्हें कहते हैं, पहले डॉक्टर है, उनका प्रमोशन हो गया है, उनसे मैं आग्रह करूंगा महाराज एक आदमी 24 घंटे इमरजेंसी जब मनुष्यों के लिए है, इन पशुओं के लिए क्यों नहीं है? अगर सरकार नहीं मानती है तो हम सरकार से मनमाना जानते हैं। किसी भी सरकार, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो शंकराचार्य हो, श्याम साधु 2 मिनट में उनकी बोलती बंद कर देगा। अगर उन्हें हाया शर्म हो गई है महाराज, ए मंत्री, ए मुख्यमंत्री, ए शंकराचार्य, आप करते क्या है? क्या किया है जीवन में? किया क्या है ये बोलो। पका कितना है ये मत बताओ, कितना बचे हो ये मत बताओ। टेप रिकॉर्ड लगाओ, एक कैसेट लगा दो, वो कौन उनका रात दिन भजने सुनावा करे, कैसेट द्वारा काम मत करो। आपने खुद क्या किया या उसका प्रचार प्रसार किया हो, जैसे बाबा मुरारी है जिसको क्या मिलता है, करके दिखाओ। तो हमने कहा कि 24 घंटे एक आदमी होना चाहिए। अचानक एक्सीडेंट हो गया किसी जानवर का, उसका इलाज करो। जिसको हम जानवर कहते हैं वो पूजनीय है। हमारे पूर्वज बड़े ईमानदार थे। अब यह न कहिएगा मैं पंडित होकर पंडित की बड़ाई कर रहा हूं, नहीं, मैं यथार्थवादी हूं, यथार्थ ही बोलूंगा। मैं पंडितों की बुराई ही करता हूं, जहां बुराई वाली बात है वहां मैं सच बोलता हूँ। बात सच बोलना ही साधु का काम है, और जो सच नहीं बोल सकता उसे नदी में जाके कूद पड़े, मर जाएगा। कलम था साधु के नाम का। साधु मतलब सच बोलो, पहला काम। और सांझ बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप है ना। और जाके हृदय सांझ है, वो आगे हृदय आप कलकार है। जहां परीक्षाएं हो रही है, बाबा के पैर में चोट हुआ, क्यों? राजा कली बैठा हुआ, अरे हम यहाँ कत्ल करवा रहे हैं, दारू घर घर। अब कितने दारू पीने वाले हो गए, कितनी दारू की शराब की दुकानें खोल रही है, कितने नंगे नाच टीवी पर दिखाए जा रहे हैं।
क्या जरूरत है ब्याह शादी और जितना नाटक होता है ब्याह शादी में, आशा जा रहा है, ढोलक बज रहा है, मजीरा बज रहा है और सिर्फ हुआ जा रहा है, ये क्या नाटक करते हो? अरे पहले नंगा नाच बंद करो। सही सियानी बहू बेटी घर में बैठी, बहू बाप बैठे टीवी देख लो, क्या नहीं दिखाते टीवी में, है ना? इसके बारे में बोलो। आज मानवता की कथा से बढ़ करके कोई कथा नहीं है। पहले मानवता, फिर भगवान की कथा सुनो, फिर क्या पूछना। अरे भगवान का नाम लेने से सुनने से कल्याण होगा, लेकिन उसके अनुरूप आपको चलना पड़ेगा। रामायण आपने अखंड रामायण का पाठ करवाया, तो राम का कहना क्या है, राम चाहते क्या है वो करो। हनुमान जी क्या चाहते हैं बोलिए। आप इतने सारे लोग बैठे हैं, एक आदमी हमसे यह बतावे हनुमान जी क्या चाहते हैं, बताओ बस एक आदमी बताओ, जोर से बोलिएगा। हनुमान जी आप लोगों से क्या चाहते हैं, एक आदमी बोलो आगे से। कोई नहीं बोलेगा, हम ही बताई, यानी हम ही बैंड बजाई, हम ही दूल्हा बनी, हम ही नाची, हम ही समझी। देखिए हनुमान जी सबसे यही चाहते हैं, और आप भी अपने बच्चे के लिए यही चाहते हैं, है ना? आप जो चाहते हैं वही हनुमान चाहते हैं। क्या कि पहले बंदरों का खवाया हो जाके, पहले बंदरों को खिलाओ, तब हम पर लड्डू चढ़ाओ। पहले बंदर खिलाओ, एक बंदर खिलाओ, नहीं आमदनी है, एक बंदर खिलाओ, एक रोटी खिलाओ, आधी रोटी खिलाओ, भावना होनी चाहिए। देखिए भगवान भाव देखते हैं, भगवान भाव देखते हैं और कुछ नहीं देखते। और हम भगवान को क्या दिखाते हैं? बहुत महंगा माला, गजरा, अगरबत्ती, बहुत ऊंचे मिठाई की दुकान का डिब्बा, है ना, और 100 का नोट। और जहाँ पंडित जी का दिखावा मंदिर में, क्या पूछना बाबा जी, फिर पूरा समझो कहो लंगोटा खोल के खड़े हो जाए, महाराज आपकी जय हो। हम सुनते हैं, देख के नफरत आती है। बड़ा आदमी आया है, 100 का नोट देख के उसकी जय जयकार करता है? विंध्याचल जाके मैंने दर्शन नहीं किया, क्यों नहीं किया? मालूम हुआ कि यहाँ आज भी बकरा काटा जाता। हम कहाँ है? एक तरफ आप देवी भी कहते हैं और एक तरफ देवी को खून भी पिलाते हैं। वाह भाई, कौन सी देवी है? मैं नहीं जाऊंगा दर्शन करने। कल्लू मेहरोत्रा, इस बात को मैं एक बार कह चुका हूँ, आज मैं फिर रिपीट करता हूँ। तेल का पेराई का काम करते हैं कल्लू मेहरोत्रा, अच्छा आदमी है, भक्त आदमी है। बंदर भोज की उसने गाड़ी चलवाई है बहुत दिनों तक, और हम जिले और जिले के बाहर भी गए हैं, कानपुर, फतेहपुर, बांदा, बंदर भोज करने के लिए। सोनिया जी के नाम से वोट किया है और बम्फर वोट से उनको जिताया। इतना ज्यादा वोट सोनिया जी को कभी नहीं मिला। मिला हो तो सामने आवे, उनके जितने हैं चमके वहां बताने आगे हमको। ये हनुमान जी की शक्ति है, लेकिन तपस्या करना पड़ेगा। अपने ग्राम को लेना देना कुछ नहीं था। सोनिया जी जीत गई तो हमका क्या लेना देना उनसे? न कोई चिट्ठी, न चपाती, न कोई माला, न फूल, कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि बजरंगबली की सेवा सबसे बड़ी सेवा है वानर भोज, है ना? वो बजरंगबली की सेना में बताइए कौन था? हमारे मुंशीगंज के व्यापारी, बड़ा अफसोस है मेरे, ये लाउड स्पीकर अब एक दिन और हम बोलेंगे, 1-2 हारन आप और लगवा दीजिए, कम से कम घर बैठे लोगों को आवाज तो मिल जाए। मानते हैं बेचारे दुकान में होंगे, परेशान होंगे, टाइम उनको लगेगा। हम नहीं बोलते, नहीं कहते कोई बड़े पापा है, कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ है फिर अकेले हैं। जोड़ा दिखा दो, अखबार वालों ने निकाला है भाई, 25 लाख मिल जाएगा। 25 लाख हमारा जोड़ा दिखाओ, 25 लाख ले जाओ। अखबार मेरे यहाँ रखा है, बाबा मुरारी के पास मैं भेज दूंगा, उसको देख लीजिएगा। अखबार में छपने का मतलब कि आप उस पैसा के लेने के हकदार हो गए। अखबार माने गजट लिखा, क्यों ऐसा होता है? 25 लाख एक मुफ्त मिलेगा आपको, जगह ऐसा पागल दिखाना पड़ेगा, सारी कंडीशन दिखानी पड़ेगी। तो हमारे पूर्वज कितने ईमानदार थे, जो ऋषि मुनि थे, पंडित, क्या किए? अपने मंदिर में नहीं बैठे,
नहीं, जानवरों को मंदिर में बैठा दिया। सोचिए, गणेश के नीचे चूहा, गुरुजी शंकर के नीचे बैल, सांप, बछवा, नंदी जैसा कहो, है ना। कार्तिकेय को मोर दे दिया, माता सरस्वती को बतख दे दिया, काल भैरव जो मौत का देवता है, जो जिनका जमराज बोलत हो, जमराज और जमराज के ऊपर जो हेड है काल भैरव, कुत्ता दे दिया, कुत्ता उनका वाहन है। देवी दुर्गा की बड़ी बहन माता शीतला, उनका वाहन कौन है? गधा। तो पत्थर के गधे की पूजा कर रहे हो जाके मंदिरों में, और सचमुच के गधे के लिए आप कुछ नहीं करते, है ना। अभी अभी कल मैं यहाँ आया हूँ कलश यात्रा में, तो मैं गधों को भोज करा के इसी कैमरे में उसको लोड किया था। मैंने मुरारी जी को दिखाया, हम कहा मुरारी जी यहाँ कहीं कोई व्यापारी से कह दीजिए तो कना थोड़ा हमको सस्ता दे दिया करे, फ्री फंड में हमको नहीं चाहिए, सस्ता दे दे थोड़ा, क्यों ये महासेवा हो रहा है देवी की। तो कहना हाँ आप चिंता न करें, एक दिन 2 दिन में इंतजाम मैं करूंगा। हमने कहा कर दे तो बड़ी अच्छी बात। तो गधे को खिलाने के बड़े चमत्कार है। आप 9 दिन तो खिला के देखो, नवरात्र में खिलाओ, न साल भर में 1 दिन खवाओ, लेकिन खिलाओ। साल में 2 नवरात्र होते हैं, उसमें आप करके देखिए, आपका काम होगा, आपका काम होगा। और नहीं होता है तो मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, हमसे कहिए कि साधु जी मैंने 9 दिन गधों को खिलाया, हमको तो नहीं कुछ दिखाई पड़ा। तो हम कहेंगे सेठ जी, भैया जी मेरे घर चले आइए, जो आपका कना में पैसा लगा हो आप हमसे ले जाइए, मैं देवी के मंदिर में पैसे को रख दूंगा, आप उठा लीजिएगा। भाई बहुत लोग झूठ भी तो बोल सकते हैं, अगर इसी तरह मैं गाँव भरने लगूं, 5 महीने चले आने, एक से गड़बड़ पड़े हैं, वो दारू पीने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो मूर्ति चुरा सकते हैं, वो हमारा कत्ल भी कर सकते हैं। 5 आदमी चले आने, भैया साधु जी हमने तो गधे को खिलाया, हमको नहीं कुछ दिखाई पड़ा, पैसा लाइए। गौराम खिलावन आवे, श्याम लाल आवे, राम लाल आवे, भौजी आवे, अम्मा आवे, तो बाबा जी तो गए काम से, बाबा जी कमाते धमाते हैं नहीं, मांगते हैं नहीं, चंदे के रसीद लेके घूमते नहीं, ये उनकी व्यवस्था है, अपने आप करते हैं मेरा काम, अपने आप सारी व्यवस्था अपने आप होती है। आगे देखिए, सीखिए, समझिए। तो मेरा संदेश यही है कि सेवा परमो धर्म, किसी भी प्रकार की आप सेवा करें आपका काम बनेगा। सेवा करें। अगर आप नंबर 2 की कमाई करते हैं, दाढ़ी मारते हैं, दुकान में अंधाधुंध उल्टी सीधी कमाई करते हैं, तो अगर आप उससे थोड़ा पैसा निकाल के बाबा जी को मत दीजिए, ना ना ना, हाँ पहले बंदर को खिलाइए, संकट मोचन, वो तुरंत मोबाइल कर देगा हनुमान जी। तो जब आपके ऊपर मुसीबत का रोलर आवेगा ना, तो बच जाएंगे, जैसे बाबा मुरारी बच गया। हड्डी टूट सकती थी, जान जा सकती थी, लेकिन बच गया। मुसीबत तो भगवान पर आई है, क्या मुसीबत हम पर नहीं आई? क्या खूब आती है और झेलते हैं, लेकिन आत्मविश्वास है कि रोलर नहीं चलेगा। रोलर चलेगा तो मूर्त उड़त हम लेके हथौड़ा जुट जाएगी, दहा दे, समझे? हिम्मत होनी चाहिए। क्यों प्रभु, हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, बेटा नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, कुछ तो मांगेंगे, आपकी सेवा में लगे। हमारा कठिन काम है, सामान भागो तो मुसीबत। लेकिन मुझे सेठ बेचारे ने देखा और मना किया कि बाबा जी इस रात में, अरे कहा देखिए बड़ी अच्छी बात है, अगर हनुमान जी की सेवा करते करते मौत हो जाए, इससे बढ़िया मौत क्या होगी? मरना तो सबको एक दिन है। अरे कहने यहाँ बड़े जेदी बाबा है, मानेंगे नहीं, लेकिन मेरा निवेदन है, सोचिए, एक पागल के हाथ जोड़ता है सिटी मजिस्ट्रेट, दिया माता है, माला पहनाता है, क्यों पहनाता है भाई? या तो फिर वो भी पागल है, बड़े बड़े अधिकारी भी पागल है। तो कहने का मतलब यह है कि सेवा, आप सेवा करें, आप दारू पीते हो, बीड़ी पीते हो, डंडी मारते हो, गलत काम करते हो, रिश्वत लेते हो, तो भी सेवा जरूर करते हैं। तो उससे रोलर नहीं चलेगा, तो मुसीबत तो आएगी, देखिए झेलना पड़ेगा। अगर नंबर 2 की कमाई है वो नंबर 2 में जाएगा। आइए
महामानव श्याम साधु की, बोलो भाई, महामानव श्याम साधु की जय। महामानव श्याम साधु की जय। महामानव श्याम साधु की महामानव श्याम साधु की आचार्य श्री हर्ष शुक्ल महाराज की, आचार्य श्री हर्ष शुक्ल महाराज की, आचार्य नरेंद्र देव महाराज की, आचार्य नरेंद्र देव महाराज की, भक्त और भगवान की, गाय माता की, सभी संत भगवान की, आए हुए सभी भक्त और भगवान की। आइए आज आपके बीच में हमारे पर्यावरणविद एवं पशु सेवी महामानव श्री श्याम साधु जी का आपने मार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, चातुर्थिक, यानी कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिस व्यवस्था पे इन्होंने प्रहार न किया हो, उसका माध्यम भले कोई रहा हो। आपकी वाणी में एक ऐसा ओज है जिसमें एक क्रांति की चिंगारी छुपी है। वास्तव में आज जो समाज की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो कमी आ रही है, उसका एक ही कारण है जिसमें प्रकाश डाला है श्री श्याम साधु जी ने। हमारे बीच में बैठे हुए श्री हर्षि शुक्ल जी महाराज, जो शांति कुंज से जीवन कला विभूषण की उपाधि प्राप्त किए हुए हैं, ऐसे ऐसे दृष्टांत है, ऐसे ऐसे जीवन है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आपके इस क्षेत्र में और आपके इस प्रांगण में एक गंगा बहती है, गंगोत्री बहती है, अमृत की वर्षा होती है, एक ऐसा संदेश विश्व में जा रहा है, इसीलिए इसका नाम विश्व शांति यज्ञ रखा गया है, विश्व शांति यज्ञ। और जब तक हमारे विचार में क्रांति नहीं आएगी, यानी वैचारिक क्रांति नहीं होगी, जब तक हमारे विचार के अंदर क्रांति नहीं पैदा होगी, विचार नहीं बदलेंगे, तो कोई भी क्रांति कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आज श्री श्याम साधु महामानव जी ने जो ये मानवता का संदेश दिया है, उसमें श्री शिव हर्ष शुक्ल जी महाराज उपस्थित और आम जनता के बीच में जो एक संदेश दिया गया है, इस सबके मानव कल्याण के लिए, समस्त मानव कल्याण के लिए। आइए हमारे बीच में श्री अखिलेश जी, जिन्होंने बड़े परिश्रम के साथ अभी खबर मिली थी कि साधु जी आ रहे हैं, तो ये अवसर है, आपने बड़े अवसर लेके होंगे, जो हड्डी माला पहनते होंगे, तमाम बड़े बड़े मुंड माला पहनते होंगे, हरी हरी लौंग निकाल देते होंगे, रुद्राक्ष निकालते होंगे, चकाचौंध कर देते हैं आपको, आपसे ठग ले जाते हैं। मगर हमारे श्याम साधु जी ऐसे अवसर हैं जो कि रोटी की माला, मूंगफली की माला, चने की माला, आलू की माला, कद्दू की माला, यानी जो भी काम आ सके। बड़े बड़े नेता लोग तो फूल की माला पहनते हैं, फूल पैरों पे मसल जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। श्री श्याम साधु महाराज जी का कहना है कि हम इसीलिए वो माला नहीं पहनते। आज हमारे बीच में श्री अखिलेश जी जो कि इस यज्ञ कार्यक्रम के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं और हमारे पुराने दोस्त भी हैं, इसलिए आज इस कार्यक्रम में उनको श्याम साधु को माल्यार्पण करना है। जहां कहीं भी वो अपना माला जो भी बनाए हो, आगे के श्री महामानव श्याम साधु जी का माल्यार्पण करके स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। आइए श्री अखिलेश जी। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदा हरते लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। आपकी उम्र हजारों साल है, आपके विचार की तरंगे पूरे विश्व में फैले, हम सब आपके साथ हैं। श्याम साधु संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्याम साधु संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब हम चाहेंगे हमारे बीच में श्री आचार्य नरेंद्र देव महाराज जी जहां कहीं भी अपनी व्यवस्था में हो, अपने आत्म मुख से
आत्मचिंतन द्वारा मथा हुआ मंथन इस मुंशीगंज परिषद को देंगे। इसके पहले हम 2 शब्द श्री शिव हर्षुल महाराज से निवेदन करेंगे। वो 2 शब्द कुछ इस संक्षिप्त में समय जमाए और ठंडक भी है, हम चाहेंगे कि वो 2 शब्द कहें। श्री हरजी जी महाराज जी 1 मिनट 2 मिनट हो जाए। श्री शिवहर महाराज जी 2 मिनट के लिए आपको कुछ संक्षिप्त बताएं कि विश्व शांति यज्ञ क्यों जरूरत पड़ी, होने वाले समय में क्या होने वाला है और हम लोग क्या समझ रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या होना है, कैसी रूपरेखा की बनानी है, ये तो आपको आने वाले दिनों में स्वतः ही पता चल जाएगा कि ये मुरारी बाबा आपके बीच का ही है। बाबा तो अब हुआ है, ये वही मुरारी है। आपको मैंने अपने जीवन में उतार के दिखाया है। इसी मुंशीगंज में महाकाली महाशमशान काली में हमने महासाधना किया है और ये क्षेत्र आज से हमारा नहीं रहा है। हमारी ये इच्छा रही है कि क्षेत्र को कुछ दिया जाए। ये ऐसा ऐतिहासिक क्षेत्र है जहाँ पे 7 जनवरी को जलियांवाला बाग के साथ काम हुआ था। यहाँ पे हजारों किसानों को गोलियों से भून दिया गया था। आज ये मुंशीगंज की पवित्र भूमि से वो जल कलश भर के लाए हैं हम लोग। हमारी महिलाएं जिनके पैर में छाले पड़ गए, थक गई होंगी, वो इतनी मुंशीगंज की साहसी महिलाएं हैं कि वो चल करके वहां लाने पहुंच गई हैं। बिल्कुल हमारे बीच में श्री हरसुली महाराज जी 2 शब्द कहेंगे। उसके बाद हमारे आचार्य नरेंद्र जी भी आ रहे हैं मंच पे और इससे पहले श्री श्याम साधु जी भी कुछ कह के अपनी बात खत्म करेंगे। आदरणीय माननीय श्री महामानव श्याम साधु जी महाराज और हमारे श्री मुरारी दास जी महाराज, जो कि एक क्रांतिकारी हैं और ये भी क्रांतिकारियों का ही सहारा लेकर के चलते हुए हैं। हमने यहाँ पर देखा, जो सुना, वैसे यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल देखा है। लोग बानरों की सेवा करते हैं, उनको मारते पीटते नहीं हैं। इस क्षेत्र के वासी ये देख करके हमने देखा तो हम प्रसन्नता हुई कि धर्म भीरू हैं यहाँ के लोग, ऐसी बात नहीं है। और ये नगर पालिका की जो होनी चाहिए यहाँ मुंशीगंज की, उसको ये नालियाँ वगैरह इतना तो इससे ज़्यादा देहातों में हो गया है। ये चलता है मनरेगा का प्रोग्राम। मनरेगा का प्रोग्राम यहाँ का कौन सा अधिकारी है, जो कौन सा मतलब वो सभापति है, जो कि इन ऐसे भी नालियों को नहीं देख पाता है, जो कि इतना जर्जर है और इनको बनवा नहीं सकता है कि पानी निकासी की व्यवस्था समुचित हो। ये हम करेंगे। और वैसे कल फॉगिंग हुई, वो भी झूठ मूठ तो हो जाती है। सरकारी योजनाएं जितनी भी हैं वो फ्लॉप चल रही हैं, जितनी भी हैं वो सब फ्लॉप चल रही हैं। 500,000 करोड़ का निकालेंगे, उसमें के 1,000 करोड़ भी नहीं खर्चा होता है, बाकी सब गाँव गप हो जाता है। जनता किसी प्रकार भी जो करे, भ्रष्टाचार अति चरम पर है और इसको भ्रष्टाचार के द्वारा मिटाना चाहते हैं। किसी राजनेता में ये साहस नहीं है कि वो नैतिकता के बल पर कुछ करने को सीखे। तो हम लोग जब अपने आप सुधर जाएंगे, गांधी बाबा ने अंग्रेजों को भगाया था और ये हमारे डुप्लीकेट अंग्रेज जो है स्वयं अंग्रेज बन बैठे हैं। जो वो गुलामी हमें थी, उस गुलामी से भी बदतर ये महागुलामी है। उस जमाने में तो हम लोग ये सोचते थे हमारे पेड़ वृक्ष होते थे, हमारे खेत पात होते थे, सब कुछ होते थे। आज नाना प्रकार का प्रलोभन और ये दे करके वो दे करके कंप्यूटर और प्रणाली और दुनिया भौतिक बात पैदा कर दिया है। तो ये हमें सुख नहीं देगा, ना हमें ये, बल्कि एक हमारे ट्रेस ही देते हैं, हमें दुख ही देते हैं। मानव जीवन, हम वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेकर के हमारे वेद पुराण चलते हैं और हम पूरे विश्व को अपना परिवार मान के चलते हैं। फिर भी हम लोगों की जो यहाँ की जनता है उसको उद्दोलन होना चाहिए, आंदोलित होना चाहिए और उनका विरोध करना चाहिए। अपनी संस्कृत और सभ्यता के लिए जो है हम किसी भी कार्य को विरोध करें, ये साहस हम में होना चाहिए। यही हमारे जो है पूर्वोत्तर चंद्रशेखर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या हमारे राणा बेनी माधव, जो हमारे जिला के सर्वश्रेष्ठ सिरमौर, इस भारत धरती के सिरमौर हैं, कि राजा मिल गए, रैयत मिल गए, मिले सुदर्शन काना, मिलता नहीं राना, राना है मर्दाना। राणा ने अंग्रेजों से युद्ध लेकर के और वीर गति को अपने प्राप्त हुए थे, परंतु उन्होंने सिलेंडर नहीं किया था। ये वो पावन धरती है और यहाँ से बस दिखाई ही पड़ता है जहाँ पर हमारे हजारों किसान शहीद हुए थे। तो ये लोग, हमारा रायबरेली क्रांतिकारी है
और ये जिला जनपद जो है सिरमौर है भारत में। जलियांवाला बाग अगर पंजाब से प्रसिद्ध है तो ये रायबरेली जिला जो है यहाँ मुंशीगंज गोली कांड से प्रचलित है। तो यहाँ के जो है इन लोगों में ये कायरता और प्रतीकता जो दिखाई पड़ती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आदमी लोगों को सब पशु प्रेमी, वृक्ष प्रेमी, वातावरण प्रेमी का ढिंढोरा तो गवर्नमेंट दुनिया पूछती है। ऐसे ऐसे पेड़ लगवाए जाते हैं सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कि उनके जड़ नहीं होते हैं, तने काट के लगवा दिए जाते हैं। तो इन सब लोगों का आप विरोध करिए। और जो हमारे श्याम साधु महामानों ने आप लोगों को जो कुछ बताया है, जो कुछ अग्रणी रास्ता देते हैं, तो यही रायबरेली प्रॉपर में ही रहते हैं। यदा कदा आपके बीच में मिला ही करते हैं और करेंगे। और इसी शब्दों के साथ हम अपना को अल्प विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। भगवान की, गायत्री माता की, देव महाराज की। हम चाहेंगे कि 2 मिनट में साधु जी अपनी बात समाप्त करके विराम दें और आगे का कार्यक्रम श्री नरेंद्र जी के मुख के द्वारा। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि देखिए सेवा आप जो जीवन भर, जीवन पर्यंत आप जो देखिए जो आप चाहते हैं वो दूसरों को दें, है ना। तभी आप मनुष्य हैं, तभी कथा सुनने का, भगवान, पूजा, मंदिर, हिंदू, पठान जो बनना हो वो बात की बात है। पहले मानवता आपके अंदर आनी चाहिए, मानवता पैदा कीजिए, दया आपकी भावना आपके अंदर आना चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो फिर देखिए आपने जानवर में फर्क किया है ना। तो अंत में हम ये सिर्फ 2 ही शब्द ये कहना चाहेंगे कि मानवता और सेवा, इससे बहुत संसार में कुछ नहीं है। और अभी बच्चे आपस में देखिए, बच्चों को भी हमको बताना चाहिए। अब बच्चे सब आपस में ये सलाह कर रहे थे और उनकी आवाज हमारे कानों तक आ रही थी, कहीं बाबा कहा कहीं है। तो कोई वो छोटा वाला कह रहा है कि अरे बाबा का बनी है, कहीं है जाएगी और का कहीं। तो बच्चों, इसलिए मैं ये माला इसलिए पहन रहा हूँ कि देखिए बंदर को हम देंगे, कुछ भी देंगे वो बंदर खा लेगा, है ना। बाबा जी इसलिए नहीं खाएंगे कि बाबा जी के लिए बजरंगबली ने इंतजाम कर रखा। कभी रायबरेली आओ तो आके देखो कि बाबा जी का इंतजाम बजरंगबली ने कैसे कैसे किया है ना। ये बजरंगबली की ही कृपा है। बाबा मुरारी मिल गए, ये मिल गए, आचार्य जी मिल गए, सब अचानक हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों जो भी चीज दान में मिले उसका सदुपयोग होना चाहिए। ये सीधे सीधे कल सुबह हम इसको काटेंगे और जाके बंदरों को खिलाएंगे। ये सब बंदर के पेट में पहुंच जाएगा। रोटी उटी की माला बनाओ, झंझट, कोई काम झंझट वाला मत करो। 2 आलू सही, 1 आलू सही, उसमें टुकड़े टुकड़े करके माले बना लो, है ना। उससे हम चाहते हैं कि समाज में एक बच्चों में भी एक मुरारी जी, बच्चों में भी ये सिखवाइए। ये नहीं कि अध्यक्ष महोदय कहना रहे हैं, प्रधानमंत्री कहना रहे हैं, हमको उसकी जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं बच्चों को भी शिक्षा मिले। एक बड़े आलू को 2 आलू में माला बन जाएगा। एक गुड़िया है रखो, एक गुड़िया है कर दो, एक गुड़िया है कर दो, 2 आलू में माला बन गई। सोचने की कमी नहीं है, बच्चों को भी शिक्षा मिले। तो अब हमको भी रायबरेली जाना है, हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आप लोगों ने हमारी बातों को ध्यान से सुना, हम इसका आभारी हैं। लेकिन कल से आप लोग अपने में कुछ देखिए बदलाव लाइए। और अगले साल अगर अभी एक दिन हम बाबा जी चाहेंगे तो हम एक दिन और आएंगे रात्रि में। ये नाली हमको अगली बार बना हुआ, अरे छोटी सी पुलिया बनना है, न बने कोई पत्थरे ला के रखे और चकाए उतार के। कम से कम गंदे पानी में साइकिल का पहिया, टायर या जानवर का खुर, वो गंदे पानी में जानवर आता है। और ये समाधि है महात्माओं की, तो यहाँ वो गंदगी नहीं आनी चाहिए। अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अभी आपने हमारे बीच में श्याम साधु जी की वाणी सुनी और हमारे बीच में आत्मज्ञानी कथावाचक गुरु जी छुट्टी करी नरेंद्र जी महाराज के श्री मुख से सब्जी ले लीजिए पूरी। श्री भगवत कथा यानी विश्व शांति, विश्व कल्याण। आज जिस कथा जहां से समापन हुई थी कल, उसी कथा को लेकर हमारे श्री आचार्य श्री आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोग